दोस्तों, आज की जो कहानी है, बहुत ही यूनिक क्राइम स्टोरी है। एक ऐसा रहस्य जो सुनने में सीधा-सादा लगता है, लेकिन दोस्तों, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि आप अंत तक सुनेंगे तभी समझ पाएँगे। दोस्तों, कॉफ़ी का कप लेकर आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से कस्बे अनमोल नगर की, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ चोरी, डकैती जैसे छोटे-मोटे अपराध तो होते थे, लेकिन दोस्तों जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ के स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे एक-एक करके गायब होने लगे और दोस्तों सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके गायब होने के पीछे कोई फिरौती नहीं थी, कोई माँग नहीं थी, बस वो गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। शुरुआत हुई 6 साल की नन्ही सिया के साथ। दोस्तों, वो अपने स्कूल के बस स्टॉप से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर थी, जब वो गायब हो गई। उसके बाद 8 साल का राहुल, जो पार्क में फुटबॉल खेल रहा था और गेंद लाने गया, तो लौटकर नहीं आया। फिर 7 साल की आराध्या, दोस्तों महज़ 3 हफ्तों में 5 बच्चे लापता हो चुके थे। दोस्तों, पूरा शहर जो है दहशत में था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। पुलिस हाथ-पैर मार रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। न तो कोई सीसीटीवी फुटेज था, न कोई गवाह, न कोई फ़ोन कॉल। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन बच्चों को निगल रही हो। दोस्तों, इसी उलझन के बीच इस केस की ज़िम्मेदारी सौंपी गई इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को। राजू अपने काम में माहिर तो थे, लेकिन दोस्तों ये केस उनके लिए एक सवाल बनकर रह गया था। हर गायब बच्चे के घर से मिली एक चीज ने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। दोस्तों, हर बच्चे के कमरे में उनके बिस्तर के नीचे एक छोटी सी हस्त निर्मित लकड़ी की चिड़िया मिल रही थी। यह चिड़िया बिल्कुल अनोखी और एक जैसी थी। दोस्तों, इस चिड़िया का मतलब क्या था? क्या ये अपराधी का कॉलिंग कार्ड था? इंस्पेक्टर राजीव ने इस चिड़िया का पता लगाने की ठानी। दोस्तों, पूरे शहर के बड़े और कारागिरों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी ऐसी चिड़िया बनाने से इनकार कर दिया। ये चिड़िया इतनी खास थी कि वो किसी दुकान पर मिलने वाली सामान्य खिलौना चिड़िया नहीं थी। दोस्तों, लग रहा था कि ये चिड़िया ही इस पहेली की एकमात्र चाबी है। दोस्तों, जब सब रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे, तभी राजू को एक पुराने रिकॉर्ड में एक बात दिखाई दी। लगभग 20 साल पहले इसी कस्बे में ठीक ऐसी ही घटनाएं हुई थी। तब भी 3 बच्चे गायब हुए थे और हर बच्चे के पास ऐसी ही एक लकड़ी की चिड़िया मिली थी। दोस्तों, वो केस भी कभी सुलझ नहीं पाया था और फाइलें बंद हो गई थी। दोस्तों, राजू ने उस पुराने केस की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि उस वक्त एक शक के दायरे में एक व्यक्ति आया था, एक बुजुर्ग कारीगर विश्वनाथ, जो ऐसी लकड़ी की चीजें बनाने में माहिर था। लेकिन दोस्तों, बिना कोई सबूत उसे छोड़ दिया गया क्योंकि राजू ने तय किया कि वो इस विश्वनाथ से मिले। दोस्तों, जब राजू उस बूढ़े विश्वनाथ की झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। वहां सैकड़ों लकड़ी की चिड़िया रखी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही वो मामले में ढूंढ रहे थे। विश्वनाथ अब अकेला और बीमार रहता था। दोस्तों, राजीव ने सीधा सवाल किया, ये चिड़िया आप ही बनाते हैं ना? विश्वनाथ ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दोस्तों उसके आगे की बात ने राजू के पैरों तले की जमीन खिसका दी। विश्वनाथ ने कहा, मैं ये चिड़िया बनाता जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया। मैं तो बस उन बच्चों के लिए ये चिड़िया बनाता हूँ जो गुम हो चुके हैं। दोस्तों, ये सुनकर राजू और भी उलझ में पड़ गया। विश्वनाथ ने बताया कि 20 साल पहले उसका अपना बेटा राहुल गुम हो गया था। तब से वे हर साल उसकी याद में ऐसी चिड़िया बनाता है और उन बच्चों के घरों के आसपास छोड़ आता है जो नए गुम हुए हैं। उसका मानना था कि ये चिड़िया उन बच्चों की आत्माओं को शांति देती है। दोस्तों, वो तो बस एक दुखी बाप था जो अपने बेटे के दर्द को इस तरह से जी रहा था।
लेकिन दोस्तों सवाल तो अब भी बना हुआ था। अगर विश्वनाथ अपराधी नहीं है तो फिर असली अपराधी कौन है? बच्चों का अपहरण कौन कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल क्यों कर रहा है? दोस्तों राजू ने गहरी छानबीन शुरू की। उन्होंने पाया कि सभी गायब हुए बच्चों में एक बात समान थी। वो सभी अपने अपने स्कूल में होने वाली एक वार्षिक प्रतियोगिता यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए तैयारी कर रहे थे। दोस्तों ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। राजू ने स्कूल के रिकॉर्ड चेक किए और दोस्तों यही से इस रहस्य का दूसरा पहलू सामने आया। उन्हें पता चला कि 20 साल पहले जो बच्चे गायब हुए थे वो भी उसी प्रतियोगिता के प्रतिभागी थे। दोस्तों मतलब साफ था, अपराधी का निशाना कोई आम बच्चे नहीं बल्कि खास तौर पर प्रतिभाशाली बच्चे थे। अब सवाल ये था कि ऐसा कौन कर सकता था जिसे इन प्रतिभाशाली बच्चों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। दोस्तों राजू की नज़र पड़ी स्कूल के एक पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण मित्तल पर, जो अब रिटायर हो चुके थे। 20 साल पहले भी वही प्रिंसिपल थे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर मित्तल का कोई मोटिव क्यों हो सकता था? राजू ने डॉक्टर मित्तल के बारे में और पड़ताल की। दोस्तों पता चला कि डॉक्टर मित्तल का अपना एक बेटा था जो बचपन में बहुत प्रतिभाशाली था। वो भी यंग साइंटिस्ट अवार्ड की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रतियोगिता से एक दिन पहले उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या कुछ और? राजू को शक हुआ, कहीं डॉक्टर मित्तल को लगता तो नहीं था कि उसके बेटे की मौत की वजह कोई और बच्चा था? क्या वो बदला ले रहा था? दोस्तों लेकिन ये तो पागलपन था। फिर भी राजू ने डॉक्टर मित्तल पर नजर रखने का फैसला किया। दोस्तों जब डॉक्टर मित्तल के घर की निगरानी की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। डॉक्टर मित्तल के घर के तहखाने से आवाजें आ रही थी। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और दोस्तों वहां जो नजारा देखने को मिला वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तहखाने में सभी गायब बच्चे सुरक्षित थे। वो डर से सहमे हुए थे लेकिन जिंदा थे और डॉक्टर मित्तल वहीं खड़े थे। लेकिन दोस्तों वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे बल्कि वो उनसे एक प्रोजेक्ट पर काम करवा रहे थे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसका बेटा पूरा नहीं कर पाया था। डॉक्टर मित्तल ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों उसने बताया कि उसका बेटा आकाश एक ऐसी मशीन बना रहा था जो पानी को शुद्ध करने का एक सस्ता तरीका इजाद कर सकती थी। लेकिन प्रतियोगिता से पहले एक लैब एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर मित्तल को लगा कि अगर उसके बेटे के आइडिया को कोई और बच्चा चुरा लेगा तो उसके बेटे की यादों को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए दोस्तों वो हर उस प्रतिभाशाली बच्चों को उठा लेता था जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, ताकि वो खुद उनकी मदद से अपने बेटे का अधूरा सपना पूरा कर सके। दोस्तों उसके बाद बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया। डॉक्टर मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया। केस सुलझ गया था, लेकिन दोस्तों क्या सच में सुलझ गया था? इस केस के बाद भी एक रहस्य बाकी रह गया। विश्वनाथ वो बूढ़ा कारागिर अब भी लकड़ी की चिड़िया अब बनाता है और उन्हें गुमशुदा बच्चों के घरों के पास छोड़ आता है। लोग कहते हैं कि दोस्तों वो चिड़िया सिर्फ लकड़ी की नहीं है, वो एक ऐसे दर्द की याद दिलाती है जो कभी नहीं मरता। एक ऐसा दर्द जो एक बाप को अपने बेटे के लिए तरसाता है और दूसरे बाप को इतना अंधा बना देता है कि वो दूसरे के बच्चों को ही छीन ले। दोस्तों ये थी वो कहानी जो सुनने में तो सुलझ गई, लेकिन दोस्तों क्या सच में कोई अपराध सुलझ जाता है? जब तक एक मासूम बच्चे के गुम होने का दर्द किसी के दिल में रह जाता है तब तक ये रहस्य अनसुलझा ही रहता है। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि दर्द किसी को कितना अंधा बना सकता है और कभी-कभी रहस्यों के जवाब से ज्यादा अहम होते हैं वो सवाल जो हमें इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों अगली बार मिलेंगे एक और यूनिक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी आज की और एक यूनिक क्राइम स्टोरी। उम्मीद है
आपको ये कहानी सुनकर आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा। अगर दोस्तों आपका थोड़ा बहुत भी एंटरटेनमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।